अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.4 जो है उसको हमने शुरू किया हुआ है। उसके कल 2 क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट किए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 जो है हम उनको अटैम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उसके अंदर जी एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके अंदर हमारे पास क्या था जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक टर्म जो थी वो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर थी। उसे कहा था वो कह रहा था कि राइट इट इन टू द सिंगल लॉगरिथम। अब जो रकम है वो हमारे पास सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखी हुई है, लेकिन कहता है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें। तो अब देखें जी हमारे पास जो है वो जो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है जी लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 a⁻6 बेस 5। तो हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को, इसकी रेडिकल फॉर्म जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास log ऑफ 5 इंटू 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a⁻6 होल पावर 1/2। अब देखें 1/2 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो मल्टीपल अपना इसका मल्टीपल बन जाएगा log का। और यहाँ पे जो 8 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × 2 × 2 मतलब 2⁻3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2, ये log का मल्टीपल बन गया। log ऑफ ये हमारे पास बन जाएगा 2⁻3 बेस 5। अब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, उनको हमने क्या किया, प्लस कर लेना। ये हमारे पास बन जाएगा जी log ऑफ a⁻6 बेस 5। अब देखें जी हमने log जो है एक सिंगल log था उसको एक्सपेंड कर लिया। अब ये मल्टीपल जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये क्या करेगा, ये हमारे पास मल्टीपल के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा जी 3/2 log ऑफ 2 बेस 5 प्लस, अब ये देखिए ये मल्टीपल है, पावर मल्टीपल बन जाएगी। ये बन जाएगी जी 6/2 ब्रैकेट खोला, वो इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, और ये पावर जो है वो मल्टीपल में आ गई। इट बिकम log ऑफ a बेस 5। अब जो देखिए ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये 3/2 log ऑफ 2 बेस 5 प्लस ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3 log ऑफ a बेस 5। इट इज़ और एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हमारे पास बनता है जी नेचुरल लॉग ऑफ a स्केयर इनटू b डिवाइडेड बाय c। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब नेचुरल लॉग है या लॉग है एक ही चीज़ है, एक लॉग के अंदर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ a स्केयर इंटू b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब देखें नेचुरल लॉग के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको जो ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a स्केयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब पावर आ गई, पावर क्या बन जाएगी जी, एक्सपोनेंट बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी सॉरी। नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। इट इज़ अवर एक्सपेंडेड फॉर्म। Our next part is natural log of square root of cube root of 16 into x पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडिकल फॉर्म जो है उसको ख़त्म करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसका रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज होगा तो इट बिकम नेचुरल लॉग ऑफ 16 होल पावर 3 x पावर 3 होल पावर 1/3। अब 1/3 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, मल्टीपल बन जाएगी। 1/3 मल्टीपल बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये हमारे पास देखें ये क्या बन जाएगा जी 4/2 बन जाता है।
3 पावर 4 बन जाता है। तो इसे 2 की पावर 4 बना लेते हैं, 2 पावर 4 इंटू एक्स पावर 3। अब देखें नेचुरल लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका जब नेचुरल लॉग अलग करके लिखेंगे, ये 2 पावर 4 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 3। ठीक हो गया। अब देखें ये मेरे पास बन जाएगा जी 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज़ अवर एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे पास वो कहता है लॉग ऑफ a माइनस बी होल पावर 5 बेस 2। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास जो होल पावर है वो क्या बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी। तो इट बिकम 5 लॉग ऑफ a माइनस 1 माइनस a ओवर b बेस 2। अब देखें हमारे पास लॉग के अंदर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो इनका लॉग जो है वो जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगी, सब्ट्रैक्शन बन जाएगी। अब 5 लॉग ऑफ a माइनस 1 माइनस a बेस 2 माइनस लॉग ऑफ b बेस 2। तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हैं तो कर देंगे 5 लॉग ऑफ 1 माइनस a बेस 2 माइनस 5 लॉग ऑफ b बेस 2। लो जी, इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। बाकी जो इसके दो रिमेनिंग पार्ट है वो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं इनमें एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। अब जरा देखें जी हमारे पास पहली इक्वेशन के अंदर वो क्या कहता है जी, इक्वेशन होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। अब देखें ये इक्वेशन नहीं थी, ये हमारे पास एक सिंबल एक सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस मिल गए तो एक इक्वेशन बन गई। अब देखें इनके अंदर हमारे पास यहाँ पे x पड़ा हुआ है, लॉग ऑफ x बेस 2 लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है कि हमने x की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम जो है उसका रूल इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, सेम बेस है, इनको हम एक लॉग सिंगल लॉग के अंदर लिख लेते हैं। तो इट बिकम इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने दोनों लॉग्स को कंबाइन कर लिया, विच इज इक्वल टू 5। अब देखें जी हमारे पास इसका नेक्स्ट जो होगा, ये देखें ये हमारे पास जो टर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखी गई है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करते हुए हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज कर देंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमारे पास बन जाएगी जी। अब लॉग ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, बेस सेम रहेगी, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 पावर 5 जो है वो कितना होता है, 2 पावर 5 हमारे पास होता है 32 के इक्वल, एंड 8x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 4। और हमारे पास यहाँ से x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी जी, x इज इक्वल टू 4। इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन देखें जी, हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर गिवन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर नहीं गिवन। हम इनको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही सॉल्व करते हैं और देखें दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो पावर के अंदर x जो है वो पावर के अंदर है। तो हम अगर जो बेस है, अगर बेस को हम सेम कर देते हैं तो बेस सेम करेंगे तो पावर्स भी हमारे पास सेम हो जाएंगी। तो हम अपना टारगेट बनाते हैं 81 और 243। अब जो 81 जो होता है, 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो विच इज इक्वल टू 3 पावर 4।
and 243 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 1 2 3 4 and 5, 3 power 5। तो हम रिप्लेस कर देते हैं 81 विद द 3 पावर 4 एंड 243 विद द 3 पावर 5, तो इट बिकम इक्वल टू 3 पावर 4 होल पावर x एंड 3 पावर 5 होल पावर x प्लस 2। तो जब पावर की पावर आ जाए तो पावर से आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इट बिकम इक्वल टू 3 पावर 4x विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें बेस सेम होगी, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। ये हमारे पास बन गया जी 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखें जी हमारे पास ये 5x हम इधर लाके इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10 आ गया। इट बिकम इक्वल टू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। It is our required answer. Now it is the question number 5, part number 5। इसके अंदर देखें जी हमारे पास एक नंबर जो है वो सिंपल लॉगरिथमिक शक्ल के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर से जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करेंगे और हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास देखें क्या बन जाती है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन जाती है जी बेस सेम रहेगी और जो हमारे पास रिजल्ट है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो रिजल्ट की जगह पर आ जाएगी, तो 5x माइनस 10। तो देखिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट्स अ वेरी सिंपल, 10 रेज़ पावर 2 बिकम इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 दूसरी तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5x बिकम इक्वल टू 110। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास x बिकम इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5। आई थिंक इट इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखें दो टर्म्स हमारे पास ऐड हो रही हैं, ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक ये टर्म ऐड हो रही है और एक ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। दोनों लॉगरिथमिक शक्ल के अंदर गिवन है, दोनों की बेस जो है वो 2 है, लॉ की बेस जो है वो 2 है। तो हमारे पास दो टर्म्स जब सब्ट्रैक्ट हो रही थी, जब हम इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, लॉग ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। अब देखें हमारे पास एक सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म वाली शेप के अंदर रकम हमारे पास आ गई है। अब हम इसको निकलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप लोगों को इसकी थोड़ी सी शनासाई अच्छी हो जाए। मैं अक्सर फील करता हूँ कि मैं ना चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ। बेसिकली मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो आजकल जो बच्चों का स्टैंडर्ड है, जब उनको बार बार बात ना पढ़ाई जाए तो वो बात पिक नहीं करते। तो आई थिंक ये मेरी हैबिट बन चुकी है। तो आप भी मेरे बच्चे ही हैं, कोई बात नहीं है। तो लॉग ऑफ ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2x प्लस 1 ओवर जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट थी वो वापस आ गई और रिजल्ट जो है वो वापस एक्सपोनेंट वाली जगह पर रिप्लेस हो गया। अब 2 पावर 2 इट बिकम इक्वल टू 4। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 4 हो जाएगा और ये टर्म इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 4। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। ठीक है, अब ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा और वो 16 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 4x माइनस x विच इज इक्वल टू 1 प्लस 16, इट बिकम इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 17 and x is equal to 17 divided by 3। तो x is equal to 17 divided by 3, it is your answer। आई थिंक आपकी बुक वाला जो है इसने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखा है, तो आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा।
लो जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है 4.2 हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है उनको हमने अटैम्प्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर अपना 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है और 7 जो है उनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट जो है वो उनको अटैम्प्ट करें।